नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज के हमारे वीडियो में मुद्दा है मामा भांजा दरगाह का। जी हाँ, मामा भांजा दरगाह की बात करें तो ठाणे शहर के सटे हुए येऊर के इलाके में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। वहां पर मामा भांजा दरगाह के नाम से काफ़ी जो है इंक्रोचमेंट हो रहा है, काफ़ी अतिक्रमण हो रहा है और इस पे आवाज़ उठाई है सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष विजय त्रिपाठी जी, जो हमारे साथ में मौजूद हैं। और इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर में जो ये दरगाह के नाम पर जो इंक्रोचमेंट हो जाते हैं, बाद में ये विवाद बढ़ जाता है और बड़ी पैमाने पर जो है ज़मीनें जो है जो वन विभाग के अंदर आती है और उस वन विभाग भी उस पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो इन्होंने अभी आवाज़ उठाई है और वहाँ पर इनका कहना है कि जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, खास सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर एयरफोर्स है और एयरफोर्स से सटा हुआ ये इलाका है और इस पर एयरफोर्स ने भी आपत्ति जताई है। कलेक्टर ऑफिस में इन्होंने निवेदन भी किया है एयरफोर्स की तरफ से कि जो इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको हटाया जाए। लेकिन इसके बाद भी जब वहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष जो विजय त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई है और इनका कहना है कि वहाँ से जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो मामा भांजा दरगाह के नाम से जो वहाँ पर और चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं, जो इलीगल चीज़ें हो रही है, उस पर जो है तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो अवैध चीज़ें होती है वहाँ पर तो अवैध काम भी शुरू हो जाते हैं। विजय त्रिपाठी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो ये सकल हिंदू समाज की तरफ से जो आवाज़ उठाई है, ये दरगाह के आसपास जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले जय श्री राम जी। मैं सकल हिंदू समाज का हूँ, अध्यक्ष नहीं हूँ, सकल हिंदू समाज का हूँ। जी बिल्कुल। आपको पता होगा कि 3 दिन पहले हमारे थाना शहर में राबोड़ी करके एक परिसर है, एक पड़गा करके भिवंडी की तरफ शहर है, वहां पे एनआईए का छापा पड़ा। उसमें 19 आईसिस के आतंकवादी मिले गए। जी, आईएसआईएस के जी, जो एक बहुत बड़ी टेररिस्ट संगठन है। कुछ दिन पहले हमको संज्ञान में आया था कि एयरफोर्स ने एक लेटर दिया है वन विभाग को और कलेक्टर को कि हमारे रेंज के अंदर मामा भांजे करके दरगाह है, उसमें बहुत सारे इनलीगल बांधकाम है, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो एक ठाणेकर होने के नाते और एक देशवासी होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि अब प्रशासन को उठाना पड़ेगा, खासकर वन विभाग को, कि अब आतंकवादी राबोड़ी तक पहुंच चुके हैं, क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि वो मामा भांजे तक चले जाएं? तो हमने उस दिन उनको लेटर दिया, उनसे कहा वन विभाग के उप संचालक उदय जी को कि सर आपने अभी तक इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ली? तो उनका बोलना ऐसा था कि सर उन्होंने स्टे लिया है तो हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप अभी एनआईए का मुद्दा लीजिए और आने वाले, उन्होंने फिर कहा नहीं हम आने वाले तारीख में स्टे उठाएंगे और एक्शन लेंगे। तो फिर वो स्टे और फिर वो एक्शन, उस बीच में अगर कुछ हो गया तो उसके लिए जवाबदार कौन? और इतने महीने से आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्टे होने तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज एनआईए जैसी संस्था, या हमारे लिए दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर होने के बाद भी जो हमारे एयरफोर्स की एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे, एयरफोर्स ने लेटर दिया है कि हमको थ्रेड है इनसे, इसके ऊपर एक्शन लो। ये कोई विजय त्रिपाठी के घर का वैयक्तिक मुद्दा नहीं है, ये एक ठाणेकर होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नेशनल थ्रेड है। कल की डेट में अगर हम लोग को एयरफोर्स के ऊपर कोई अटैक हो ही गया तो उस वक्त हमारे पास हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसीलिए रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर भी हमारे साथ थे, जिन्होंने 2003 से 2007 तक सर्विस की है, रामकिशोर शर्मा जी, उन्होंने खुद कहा कि जब मैं इस रेंज में था तो ऐसा कोई भी इनलीगल स्ट्रक्चर वहां पे नहीं था, ये अब कैसे बन गया? आज वो रिटायर्ड होने के बाद भी एक देशवासी होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते वो खुद आए थे, उन्होंने खुद मीडिया को बताया, उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को बताया कि ये कोई जूना स्ट्रक्चर नहीं है, नया स्ट्रक्चर है। जी, ये स्ट्रक्चर किस तरह का है और क्या लगता है कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें किस तरह की एक्टिविटी होगी? क्या वो दरगाह से रिलेटेड है कि वहाँ पर कुछ और चीज़ें बनाकर कुछ खरीदी बिक्री का काम हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ पे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। उन्होंने दरगाह बनाई है, उसमें मज़ार बनाई है, मज़ार के आजू बाजू में फूल बेचने वाले, चादर चढ़ाने वाले, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। सर मेरा बोलना सिर्फ इतना है, मैं किसी धर्म के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि नेशनल थ्रेड का मुद्दा है और थाने जैसे संवेदनशील सुसंस्कृत थाना में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और कम से कम थानेकरों के लिए भविष्य में कोई बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा भी खबर है कि आपके ऊपर थ्रेड आए हैं इसको कि मैटर को मत उठाओ,
किसके थ्रेड आए हुए हैं, किस तरह का थ्रेड आए हुए हैं आपके? को सद्दाम खान करके कोई तो है, उसके पास गन्स वगैरह भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी धमकियों को मैं कभी डरा नहीं, ना कभी डरूंगा। हिंदू हित के लिए काम कर रहा हूं और एक ठाणेकर होने के नाते और देशवासी होने के नाते काम कर रहा हूं। और मुझे ऐसा लगा कि जिसने धमकी दिया है उसका कहीं ISI, ISIS या कोई भी दहशतवादी संगठन से तो कोई संबंध नहीं है। कल हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कल पता चला कि उसके पीछे कोई ना कोई संस्था है, क्योंकि राबोडी और भिवंडी जैसी जगह पे जो लोग पकड़े गए हैं वो पढ़े लिखे लड़के हैं जी। तो बाबा तुमसे कोई संस्था से रिलेटेड तो नहीं है। इसीलिए मैंने लेटर दिया है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वागले के और ACP जी को कि ऐसा ऐसा है, आप इसके ऊपर ये कीजिए। तो उनकी तरफ से ऐसा कहना है कि हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और उसमें उसने तो ये भी लिखा है कि तू बहुत शाना बन रहा है, तेरी ऊपर की टिकट काटनी पड़ेगी। और वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा है, कुछ अपशब्द हैं उसमें, हम हमारी संस्कृति के हिसाब से बोल भी नहीं सकते। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लगता है कार्रवाई होगी कि इसके लिए और कुछ कदम उठाना पड़ेगा आपको? सर, अगर कार्रवाई की इनलीगल स्ट्रक्चर्स के ऊपर तो ठीक है, नहीं की तो फिर सकल हिंदू समाज की तरफ से सभी ठाणेकर रहीवासियों को और देश हित को मानने वाले सभी नागरिकों को मैं एक ही आह्वान करूंगा कि आप लोग इस मुद्दे में हमारे साथ आइए और हमारे सुसंस्कृत थाना को एक बड़े किसी अटैक से या एक बड़े किसी हमले से बचाइए और एक बड़ा आंदोलन हम इसके ऊपर खड़ा करेंगे भविष्य में। लिखा जाए तो मामा भांजा का जो दरगाह है ये काफ़ी पुराना है, सालों साल से वहाँ पर उनके जो है एक्टिविटी होते रहते हैं, उनके जो धर्म के हिसाब से कामकाज होते हैं। तो क्या लगता है कि वो मामा भांजा के दरगाह के नाम पर इंक्रोचमेंट हो रहा है कि कुछ और होगा वहाँ पे? सर, वो दरगाह के नाम से इंक्रोचमेंट हो रहा है या वो कितने साल से है वो तो एक मुद्दा है, उससे रिलेटेड चीज़ें हमारे पास भी हैं जी। अगर शर्मा जी जैसे रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर से पूछेंगे तो उनका बोलना है कि 2003 से 2007 के बीच में ऐसी कोई मज़ार ही नहीं थी जी। अब रह जाता है दरगाह के नाम से अगर इलीगल स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं और एयरफोर्स जैसी एक हमारी संस्था जिसकी डिफेंस की एस्टेब्लिशमेंट है और जो खुद लेटर दे रही है, कोई विजय त्रिपाठी ने उनको नहीं कहा है कि सर आप पत्र दीजिए और आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, किसी सामूहिक या किसी धर्म के नाम पे मुझे कुछ गलत करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एयरफोर्स के लेटर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि एक हमारे देश की सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी संस्था मतलब एयरफोर्स जी, जो आज हमारे भारत का सबसे बड़ा अंग है, सुरक्षा अंग है, उनके लेटर के ऊपर आज तक एक्शन क्यों नहीं? उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उसके ऊपर तो धार्मिक मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं, ये हमारा नेशनल थ्रेड है। ठीक है, मुद्दा आपका सही है विजय त्रिपाठी जी। तो हम चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री भी जो है थाने शहर से हैं और उनके इलाके में, उनके कंस्टिट्यूशन में है ये मामला पूरा जो है एकनाथ शिंदे जी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कंस्टिट्यूशन में है। और ये मामला मैं चाहूँगा कि वीडियो के माध्यम से उनके तक पहुँचे और इस पर कार्रवाई हो। इसके पहले भी जो है मुमरा इलाके में मनसे ने भी आवाज़ उठा चुकी है, वहाँ पर भी मस्जिद के नाम पर, दरगाह के नाम पर जो है इंक्रोचमेंट हुए थे, उसको लेकर भी काफ़ी बवाला हुआ था। वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है अलग अलग दरगाह बना के अलग अलग जो चीज़ें एक्टिविटी हो रही है, इस पर प्रशासन को ख्याल रखनी चाहिए। खासकर जो वन विभाग में जो ज़मीनें हैं उस पर जो एक्टिविटी इस तरह की होती है और इस पर जो है न पुलिस कुछ कार्रवाई कर पाती है, न तो वहाँ का नगर निगम भी कार्रवाई कर पाती है। सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट वाला अपना संभाले, लेकिन फॉरेस्ट वाले जो है इसमें कुछ समझ। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, ऐसे और भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जो फॉरेस्ट की जगह पे ही सबसे ज़्यादा इनलीगल बांधकाम हो जी। किसी धर्म विशेष के नाम से जो स्ट्रक्चर्स बांधे जा रहे हैं जी, वो गलत है ना सर? हाँ, देखा जाए तो इंदिरा के बाद मुमरा, उसके पहले भी तो सर ये गलत है, सुर्खियों में आया था ये मामला। ये जो इनलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और वहाँ पे इंदिरा नगर के रहीवासी रहते हैं, उन लोगों ने कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के लिए उनके लिए किसी ने पत्र नहीं दिया है। जी जी। एयरफोर्स ने उनके लिए पत्र नहीं दिया। एयरफोर्स ने एक विशेष, बाबा हमें इस स्ट्रक्चर से तकलीफ है, इसके ऊपर एक्शन लो, ये 100 मीटर के अंदर आ रहा है, 200 मीटर के अंदर आ रहा है। आपकी आवाज़ पहुंचाई जाएगी प्रशासन तक और हम उम्मीद करेंगे कि जो है जिस तरह की इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, भले वो फॉरेस्ट का ही लैंड क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अवैध जो गतिविधियाँ है उसको समाप्त होना चाहिए। तो हमारी चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चैनल आप पहली बार देख रहे हैं या लिंक के थ्रू देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद त्रिपाठी जी, धन्यवाद, जय हिंद।